जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, चिराग का कोई अपना मकान नहीं होता। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म फर्स्ट कुछ मिनट लूंगा आपका, पूरे चैप्टर को रिवाइज करवा दूंगा, तो आप बने रहिए, वीडियो को भगा के मत देखिए, एक एक प्रश्न को आराम से देखिए और अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, उसको बार बार रिवाइज करिए। यू विल गेट 100% मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। इससे पहले जो, अब आप कहेंगे कि सर 7th 1 2 3 5 कराओ, इससे पहले वाला चैप्टर जो प्रश्न है यानी कि 7 मतलब 1 2 3 4 वो लेंथी प्रश्न है और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, यानी डिस्क्रिप्टिव वाला जिसका आंसर एक लाइन में हो। अब जैसे कोई भी प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दोआब, तो दो नदियों के बीच की लैंड को कहते हैं दोआब। दोआब मतलब लैंड बिटवीन टू, ऐसे कुछ है। तो अब ऐसे पूछ रहा है इन विच स्टेट द चिल्का लेक लोकेटेड, ये आउटर हिमालय। तो 7वें प्रश्न से करते हैं कि हाउ मेनी पार्ट्स इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू ब्रॉडली डिवाइडेड। पेनिनसुलर प्लेट्यू मतलब प्रायद्वीपीय पठार को ब्रॉडली कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में, द सेंट्रल आइलैंड एंड द डेक्कन ट्रैप्स। ये याद रखना, द सेंट्रल आइलैंड एंड द डेक्कन ट्रैप्स, ये इसके आंसर हैं। 7वें प्रश्न का, पेनिनसुलर प्लेट्यू को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट में। फिजिकल फीचर्स में ध्यान रखना ना, फिजिकली पॉलिटिकली इंडिया 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से, और फिजिकली 6 पार्ट्स है ना, नॉर्दर्न प्लेन, माउंटेन, डेक्कन प्लेट्यू, डेजर्ट, ये सारे कोस्टल प्लेन है सारा। तो ये सारा ये है फिजिकली। ये याद हो गया कि पेनिनसुलर प्लेट्यू 2 पार्ट में है। 8th क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ग्रुप ऑफ आइलैंड इन इंडिया कंपोज्ड ऑफ कोरल्स। भारत का कौन सा ऐसा आइलैंड है जो कोरल से निर्मित हुआ है, कंपोज्ड ऑफ कोरल्स। तो इसका आंसर है लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। ये ध्यान रखना, ये कौन सा द्वीप है जो कोरल ग्रुप से बना हुआ है? तो लक्षद्वीप। 8वें 7वां कर लिया, 8वां कर लिया। अब हम करेंगे कौन सा? 9th, बाई विच नेम इन द एरिया ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन 3 साइड्स नोन एज, मतलब जो 3 ओरों से पानी से घिरा होता है, ऐसे जगह को क्या कहते हैं? तो पेनिनसुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेनिनसुला। 3 ओर से जो पानी से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते? ध्यान रखना। तो 9th प्रश्न कर लिया, व्हिच हिल्स एंड माउंटेन्स डिमैर्केट द बॉर्डर्स बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब भारत की ईस्टर्न पार्ट में भारत और म्यांमार के बीच में कौन डिवाइड करता? कौन सा हिमालय? तो पूर्वांचल। कौन सा हिमालय कौन सा करता? पूर्वांचल। यूपी और बिहार के लोगों को क्या कहा जाता है? पूर्वांचली, मतलब खासकर ईस्ट यूपी और बिहार, तो पूर्वांचल। तो ऐसे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ म्यांमार और भारत की उसको अलग करता है। आगे करें, बोलो। व्हिच हिल्स एंड माउंटेन्स डिमैर्केट द बॉर्डर्स बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो क्या आंसर था इसका? पूर्वांचल। अगला लिख रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दोआब। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, हालांकि प्रश्न पूछने लायक नहीं, इज कॉल्ड द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब क्या कहते हैं? दोआब। 2 से 2 नदियों के बीच, लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। बोलो, द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। बोलो, द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, 2 नदियों के बीच की जगह, द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। फास्ट बोलो, द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। दैट्स गुड आंसर यू हैव टोल्ड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 2 नदियों के बीच की भूमि, दोआब शब्द तो हिंदी के वर्ड ऐसे लगता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दोआब इन विच स्टेट। अब पूछेगा दोआब क्या है, अब आपको कुछ भी क्या, लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, लैंड बिटवीन 2 पॉन्ड, लैंड बिटवीन 2 हाउस, लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, रोड कह देगा तो तुम कहना लैंड बिटवीन 2 रिवर्स इज कॉल्ड दोआब। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दोआब इन विच स्टेट द चिल्का झील। चिल्का झील है
ये कौन से राज्य में है? चिल्का कहाँ पे है बता दो? ओडिशा। पहले क्या नाम था इसका? पहले उड़ीसा था, यू, अब क्या हो गया? ओ से, ओडिशा। ओडिशा की राजधानी कौन? कहाँ? भुवनेश्वर। अभी मुख्यमंत्री कौन? नवीन पटनायक। मुख्यमंत्री कौन? उनके बीजू जनता दल पार्टी का नाम है। ऐसे थोड़ी जानकारी के लिए, एसएसटी के स्टूडेंट्स हो तो तुमको जानकारी रहनी चाहिए। केवल टिक टॉक करते रहोगे कब तक रे बेवकूफों? तो चलिए आगे करते हैं। अब क्या बात कर रहे थे? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक के पिताजी थे बीजू पटनायक। क्या नाम था? बीजू पटनायक वहां के मुख्यमंत्री, फिर उनके बेटे नवीन पटनायक और वहां पे है। ठीक है, अब आगे करें, चलिए आगे करते हैं। बाय विच नेम इज द एरिया ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय द वाटर? ये सब कर लिया। म्यांमार हो गया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द्वाब? दो नदियों की भूमि। इन विच स्टेट द चिल्का झील लोकेटेड? ओडिशा। अब कह रहा है कि द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड, इसको हिमाद्री, शिवालिक, ड्यून्स। ड्यून्स तो मरुस्थल में जो होता है उसको कहते हैं, हिमाचल। इसका आंसर है आउटर मोस्ट ऑफ रेंज हिमालय। क्या आंसर क्या है? शिवालिक। क्या आंसर है? क्या आंसर है? शिवालिक। 13 ए शिवानी। तो चलो शिवालिक याद रखना। 13th के बाद हो गया 14th क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। कौन सा क्वेश्चन? हाँ, क्या नाम है उसका? अमित कुमार। देखो, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज नोन एज। अब कह रहा है, ये तो हो गया ना? ये तो हो गया ना? 14th का तो हमने बता दिया था ना, वो था शिवालिक का। अब है द नॉर्दर्न मोस्ट, ये थोड़ा सा देख ही लेते हैं, एक साथ देख लेते हैं। आजा भाई, कहाँ चला गया? अच्छा, ये इस पेज पे था। ये लिख रहा है द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक। मतलब आउटर मोस्ट वाला क्या कहलाता है? शिवालिक। द नॉर्दर्न, अब यहां से 14, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज नोन एज हिमाद्री। नॉर्दर्न पार्ट वाला क्या कहलाता है? हिमाद्री। क्या कहलाता है? हिमाद्री। क्या कहलाता है? हिमाद्री। और आउटर वाला शिवालिक, और नॉर्दर्न वाला हिमाद्री। अब ये कह रहा द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज। मतलब कह रहा है कि लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो भूमि है उसको क्या कहते हैं? हिमाचल, ड्यून्स, पीर पंजाल या नॉन ऑफ दिस। इसमें थोड़ा सा आंसर ड्यून्स कह रहा है, लेकिन देखेंगे इस पे, आप कमेंट में देखना। आंसर ड्यून्स दे रखा है, लेकिन इसमें मुझे डाउट हो रहा है, बाकी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग कोशिश करना, मैं भी बता दूंगा कि क्या है, सर्च करूंगा। देखो, व्हिच रिवर मार्क्स द ईस्टर्नर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयास? व्हिच मतलब कौन सी नदी ईस्टर्नल पार्ट, हिमालय के ईस्टर्नल पार्ट को ऐसे कहती है कि यहाँ तक हिमालय है, यानी कि डिफाइन करती है। तो ईस्टर्न में कौन सी बड़ी नदी है बताना? 3 बड़ी नदी है ना, एक सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र मतलब नॉर्दर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट वाले को क्या करता है? बताता है, ईस्टर्न पार्ट को बताता है। और यदि वेस्टर्न कहा जाए तो मुझे लगता है सिंधु होगी, लेकिन सिंधु तो थोड़ा बीच में, उधर भी हिमालय है। चलिए बात, और बीच से गंगा निकलती है। नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड बाय, जो भारत का नॉर्दर्न प्लेन है वो किससे बना है? एलुवियल सॉइल से, ब्लैक सॉइल से, रेड सॉइल से। अरविंद क्या लग रहा है? भारत का उत्तरी मैदान, हाँ, जलोढ़ मृदा। भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी? एलुवियल सॉइल। सबसे अधिक खेती किसमें? एलुवियल सॉइल में। मतलब सबसे ज्यादा घनी आबादी कहाँ? एलुवियल सॉइल के आसपास, नॉर्दर्न प्लेन में। तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर क्या है? एलुवियल सॉइल। व्हिच रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस? एक होता है ट्रिब्यूटरी, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। मतलब दो तरह की। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है कि जो नदी जाके उसमें मिलती है। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब किसी नदी से दूसरी एक धारा निकल जाए। तो ट्रिब्यूटरी जैसे यमुना गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। और डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब जैसे कल का हुगली नदी गंगा से निकलती है, उसकी एक धारा। तो कह रहे हैं कि व्हिच रिवर्स, या रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। इंडस मतलब सिंधु नदी की कौन सी ट्रिब्यूटरी है? तो दिमाग लगाना, झेलम, चिनाब, या बीस, रावी, या सतलज, या ऑल ऑफ द अबव।
देखो ऑल एव द एबव आंसर है, क्योंकि 5 नदियों की भूमि पंजाब केवल भारत वाला नहीं, पाकिस्तान में भी कुछ हिस्सा, तो सब पंजाब मिला के 5 नदियों की भूमि है। ये सब कहाँ मिलती है जाके? सतलज, ब्यास, रावी, ये सारी नदियाँ जाके मिलती है इंडस यानी संजू नदी में। तो इसका आंसर क्या है? ऑल एव द एबव। 19वें प्रश्न को देखें तो बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के संदर्भ में कौन सा सही है? वेस्टर्न घाट का मतलब ईस्टर्न घाट वो वाला केरला वाला, और वेस्टर्न घाट इधर तमिलनाडु ये वाला उड़ीसा वाला। तो लिख रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डिंग करेक्ट, दे आर न्यूअर यंगर डिपोजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स, दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पास ओनली, बोथ ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। इसका आंसर क्या है? दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस्ड, दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस्ड, यानी कि बी इसका सही आंसर है, बाकी सब गलत है। वेस्टर्न घाट के बारे में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज द हाईएस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, मतलब वेस्टर्न घाट में पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा पीक माउंट एवरेस्ट। तो कह रहे वेस्टर्न घाट में सबसे बड़ा पीक कौन सा है? तो बताओ। तो अनाईमुड़ी, कौन सा? अनाईमुड़ी वेस्टर्न घाट का सबसे बड़ा पीक है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फॉर्म्ड ऑफ, पेनिनसुलर प्लेट्यू किससे बना है? तो इसका पेनिनसुलर प्लेट्यू का मतलब पठार वाला ब्लैक सॉइल से, और ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छी खेती किसकी होती है? कपास की, कॉटन की। काली कपासी मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र और गुजरात में। कहाँ पाया जाता है? कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? किस खेती के लिए? कपास की खेती के लिए। हाँ, कौन से राज्यों में? महाराष्ट्र, गुजरात में। काली मिट्टी का एक दूसरा नाम भी है रेगुर, REGUR, रेगर कहते हैं रेगुर, रेगर मिट्टी। कौन सी मिट्टी? किस फसल के लिए? कॉटन के लिए। कौन सा राज्य? गुजरात। क्योंकि वहां पे कॉटन के मिल ये सब ज़्यादा वहाँ तो सही है। तो आइए बात करते हैं। तो ये आपसे क्या पूछा था वैसे कि द पेनिनसुलर प्लेटू इज फॉर्म्ड ऑफ, जैसे नॉर्दर्न प्लेन एलुवियल सॉइल से बना है, ऐसे पेनिनसुलर प्लेटू ब्लैक सॉइल से बना हुआ है। द रिवर लूनी कहाँ पे बहती है? लूनी एक नदी है। द रिवर लूनी, पूछा था एक बार, लूनी कहाँ पे बहती है? नॉर्दर्न प्लेन में, पेनिनसुलर प्लेटू में, इंडियन डेजर्ट में या वेस्टर्न घाट में? तो लूनी एकमात्र नदी है जो भारत के मरुस्थल, जिसको थार मरुस्थल कहते हैं, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा मरुस्थल उसको कहते हैं सहारा, और भारत में जो सबसे बड़ा मरुस्थल डेजर्ट है उसको क्या कहते हैं? थार। तो थार नदी कहाँ, थार नदी में सॉरी थार मरुस्थल में कौन सी नदी बहती है? लूनी। कौन सी? लूनी। राजस्थान में। तो ये ध्यान रखना कहाँ पे बहती है ये? इंडियन डेजर्ट में। अब कह रहा है कि रिवर लूनी, लेक चिल्का इज लोकेटेड, चिल्का झील कहाँ आपने बताया था? उड़ीसा। लेकिन ये कह रहा है कि वेस्टर्न घाट प्लेन्स में, ईस्टर्न में है या वेस्टर्न घाट। अब देखो वेस्टर्न मतलब समझ में आ रहा है, उधर वाला पार्ट किधर? तमिलनाडु इधर वाला, और ईस्टर्न कौन सा? केरला वाला। तो ये कह रहा है, अब दिमाग लगाओ, वेस्टर्न घाट में या नॉन ऑफ दिस, इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए? उड़ीसा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। क्या आंसर है इसका? ईस्टर्न। चिल्का लेक कहाँ पे है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। ज्योग्राफिकली ऐसे तो उड़ीसा में है। कहाँ पे है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न उड़ीसा, क्योंकि उधर ही आता है ना बंगाल के खाड़ी की तरफ, तो इसलिए इसका आंसर ईस्टर्न। और आखिरी प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये सब नहीं करेंगे हम, सीधा ये करेंगे कि कावारत्ती इज द हेड क्वार्टर ऑफ, कावारत्ती किसकी राजधानी है जी? अभी बताया था। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कावारत्ती किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार की तो पोर्ट ब्लेयर है ना। कावारत्ती की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ? कावारत्ती। तो इस वाले चैप्टर में क्या बातें कही गई है प्यारे बच्चों? हमारे भारत को पॉलिटिकली, इंडिया इज डिवाइडेड, भारत को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज में। पॉलिटिकली, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, तो पॉलिटिकली। लेकिन इस चैप्टर में किस बारे में बात की गई? फिजिकल। फिजिकल में 6 पार्ट है ना, नॉर्दर्न प्लेन, माउंटेन, डेक्कन प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन, आइलैंड, डेजर्ट, ये है 6 पार्ट फिजिकली जो नेचर ने डिवाइड कर रखा है। मतलब पहाड़ वाले को क्या कहेंगे? नॉर्दर्न, जो माउंटेन हिमालय, और प्लेन समतल मैदान। तो ये सारे पार्ट 6 पार्ट हैं, तो इसके बारे में बात की गई। हिमालय के विशेष रूप से बात की गई है। और
और कौन सी बातें की गई है? डेजर्ट के बारे में बताया, लूनी नदी बहती है। और कौन सी बातें की गई है? आइलैंड के बारे में, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ? कावारत्ती। और अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ? पोर्ट ब्लेयर। कितने यूनियन टेरेटरीज हैं? ये दोनों यूनिट हैं, 8। तो ये सब सारी बातें कही गई है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था 12 लगभग हमने रिवाइज किया। और भी बातें आपको जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप उसको देखें, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। शॉर्ट में है तो इसको बार बार देख लें, अपनी कॉपी में नोट करें। ऑल द बेस्ट।